नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स न्यूज़ हमेशा आपको किसी न किसी खास शख्सियत से मिलवाता है और इस बार पार्षदी का चुनाव विशेष रहेगा, जिसमें हम आम जन के पास और उम्मीदवारों के पास भी पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामप्रीत शर्मा जी, जो समाज सेवा के रूप में लगातार काम कर रहे हैं और सरोनी नगर प्रथम वार्ड से दांव भी आजमा रहे हैं। इस बार के पार्षदी चुनाव में इनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे आना हुआ समाज सेवा के क्षेत्र में। सर, आखिर क्या कारण रहा जो इस क्षेत्र में आपका आना पड़ा? देखिए, हमारा कारण ये रहा कि हमारे यहाँ पर जो है क्षेत्र में बहन और बेटियों को जो है कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और जल भराव है, कहीं रोड नहीं है, कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो उनको हर एक समस्याएं उनको जो है उनके साथ है। मतलब पब्लिक के साथ पब्लिक के साथ उनके बहुत समस्याएं हैं। तो हमारा कारण ये है कि मैं राजनीति में इसलिए घुसा कि हम ताकि अपने क्षेत्र के जो है जनता का मैं सेवा कर सकूं। अच्छा सर, बात करें, चूंकि पार्षदी चुनाव है, कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो लोग इस मैदान में आ जाते हैं। क्या लगता है, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस तरह की बड़ी समस्या है जिसको मौजूदा पार्षद अभी तक नहीं कर पाए हैं? देखिए, मौजूदा पार्षद जो है अभी तक नहीं कर पाए हैं और हर जगह अगर क्षेत्र के अगर पास में पब्लिक के पास जाता हूँ, बहन बेटियों भाइयों के पास सबके पास जाता हूँ, तो वहाँ पर लोग यही कहते हैं कि जो मौजूदा जो पार्षद है वो लोग भैया कोई काम अगर लेने के लिए जाओ तो सुनवाई नहीं करते हैं। उनके पास अगर सवेरे सवेरे आदमी अगर जाते हैं कि भैया हमारा जाए एक दस्तखत कर दीजिए, एक हमारा यहाँ पर, तो वो कहते हैं कि आप गेट के बाहर खड़े रहिए और अभी मैं उसको जो है समय हमारे पास नहीं है, जब समय मिलेगा तो मैं अंदर बुला लूँगा। तो देखिए, हर एक समस्याएँ हैं, तो इसलिए हमारे क्षेत्र के आदमी बहुत परेशान हैं। आज जो इतनी समय संतोषी कुमारी इतनी समय है पार्षद हैं, तो संतोषी कुमारी से क्षेत्र के आदमी बहुत दुखी हैं। हाँ, तो सर दुखी क्यों है? कोई काम हम नहीं किया क्या उन्होंने? देखिए, उन्होंने कोई काम नहीं कर रहे हैं भाई। देखिए, पब्लिक को चाहिए, उनको पानी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए, बिजली होना चाहिए, सीवर होना चाहिए। तो देखिए, ये समस्याएं हैं। तो अगर पब्लिक को जब ये चीज़ अगर नहीं सुविधा मिलेगी तो पब्लिक इसलिए उनसे बहुत नाराज़ है। अच्छा रामप्रीत जी, बताएं, आखिर अगर जनता आपको चुने वार्ड की तो क्यों चुने? क्या वजह है जिस वजह से आपको चुना जाए? देखिए, जनता अगर हमको चुनेगी तो मैं जनता को मैं सेवा करूंगा और जनता को मैं मौका ये नहीं दूंगा कि ये काम भैया आप नहीं करवा रहे हैं। मैं जनता को बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। जनता का सेवा एकदम बिल्कुल बराबर करूंगा और जान लगा के करूंगा। अच्छा, मतलब ये मान लें सर कि सिर्फ समस्याएं जो है सरोनी नगर प्रथम वार्ड में जल भराव की सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी समस्याएं जल भराव की है, जल भराव की समस्याएं और बिजली की समस्या तो बहुत ज़्यादा है। लाइट ज़्यादा करती है? लाइट देखिए, लाइट तो छोड़िए, लाइट तो नहीं करती है, मगर कहीं खंभे नहीं हैं तो कहीं तार लटके हुए हैं, कहीं खंभों में लाइटें नहीं हैं। तो देखिए, पब्लिक चाहती है कि हमको सुविधा मिले और हम उस क्षेत्र में रहें कि हमको जहाँ पर सुविधाएं अच्छा मिले। अच्छा, मतलब रामप्रीत जी ये कह सकते हैं कि जनता की समस्याओं को देखते हुए आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं। जनता को देखते हुए और जनता हमको चुन रही है कि आप भैया जो है राजनीति में आइए, हम लोग जनता मिल करके आपका समर्थन करेंगे। अच्छा सर, आने वाला पर्व है रक्षाबंधन, उसके बाद आज़ादी का जश्न है, स्वतंत्रता दिवस है, तो अपने वार्ड की जनता से क्या कहना चाहेंगे इस आज़ादी के जश्न को और रक्षाबंधन को किस तरह से वो मनाएं? देखिए, रक्षाबंधन में मैं बहन अपने सभी बहनों से, क्षेत्र के सभी बहनों से कहूँगा कि जो है अपना राखी बांधेंगे भाइयों को, और सबको मैं बधाई देता हूँ रक्षाबंधन का, सबको जो है बधाई देता हूँ। और 15 अगस्त का जो है सभी क्षेत्रवासियों को हमारे तरफ से जो है शुभकामनाएं प्राप्त हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ रामप्रीत शर्मा जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सरोजनी नगर प्रथम वार्ड की समस्याओं को देखते हुए और जनता की समस्याओं को देखते हुए वो पार्षदी के इस चुनाव को लड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन देखने की बात है कि आखिर इस वार्ड में किस तरह की सीट आएगी, क्योंकि अभी हम इनकी धर्मपत्नी राधिका जी से भी बात करने वाले। कहा जाता है कि जीवन संगनी का साथ मिले तो आदमी हर मुश्किलों को पार कर जाता है, और इस चुनावी मैदान में पति और पत्नी दोनों ही साथ में उतर चुके हैं और जनता के समस्याओं को लेकर लगातार काम भी कर रहे हैं। राधिका जी, पतिदेव जी भी राजनीति में हैं, आप भी समाज सेवा का काम कर रहे हैं, किस तरह की समस्याएं दिखी क्षेत्र में? जी हाँ, जैसा कि मेरे पति बताए हैं कि रोड है, नाली है और सीवर लाइन की समस्या है और जल भराव की समस्या है, लाइट की भी व्यवस्थाएं नहीं है। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा, क्योंकि ये चीज़ें हमें भी समस्या करना पड़ रहा है, जो ऐसा हम लोग के मतलब क्षेत्र में बहुत जगह है। तो इसी को देखते हुए, समस्या को देखते हुए हम लोग इस राजनीति में उपस्थित हुए हैं। क्या लगता है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि आने वाले पार्षदी के चुनाव में आप दोनों में से कोई भी लड़ता है तो जनता आपको क्यों चुने? जनता यही चाहती है कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको सुनवाई, हाँ उसकी सुने हम। और जैसा कि जनता तो सिर्फ अपने समस्याएं का वो सामना, मतलब जिस वजह से वो गुजर रही है, जनता यही चाहती है। हाँ। मतलब लगता है कि अगर आप लोग पार्षद बनते हो हाँ, तो इस समस्याओं को दूर कर पाओगे? बिल्कुल पूरा कोशिश करेंगे और इसके लिए मुझे जनता का साथ चाहिए। अच्छा मैम, क्या लगता है जल भराव की समस्या के लिए आपने या आपके पतिदेव ने कोई पत्राचार किया नगर निगम में? जी हाँ, बिल्कुल कई बार हम मतलब एप्लीकेशन भी दिया गया, जिसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आज भी वो नाली भरी हुई है, सबके घरों में पानी जा रहा है, रोड की समस्याएं हो रही है, रोड पे भी पानी भरा, जिससे आने जाने बहन बेटियां जो हैं उनको सबको समस्या करना पड़ रहा है आने जाने में। जनता से 15 अगस्त रक्षाबंधन के लिए क्या अपील करना? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मतलब जो भी समस्याएं हैं आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे, पूरा जनता का जो है सहयोग चाहिए और उनका हम पूरा सहयोग करेंगे जो हमारे लायक है। और रक्षाबंधन में हमें हमारी शुभकामनाएं हैं लोगों के साथ कि आराम से धूमधाम से अपना राखी अपने भाइयों को बांधें। और बस जी 15 अगस्त के लिए जो हमारे शहीदों ने कहीं ना कहीं बलिदान दिया, आज़ादी मिली, तो जनता से क्या कहना चाहेंगे, इस राष्ट्र के पर्व को किस तरह से मनाया जाए? और राष्ट्र पर्व को इसलिए मनाया, मतलब अच्छे से मनाया जाए जो भी है, और बस यही हम कहना चाहेंगे। तो ये थी हमारे साथ राधिका शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि हम पति पत्नी मिलकर वार्ड की समस्याओं के लिए राजनीति में उतरे हैं। नगर निगम को कई पत्राचार शिकायत भी की गई, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मौजूदा पार्षद पर भी रामप्रीत शर्मा ने निशाना साधा कि कोई भी समस्या को लेकर वो गंभीर नहीं है। जलभराव की बड़ी समस्या से वार्ड की जनता जूझ रही है, जिसके लिए वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। देखने की बात है कि आखिर जो चुनाव है, जो सीट है, वो किस तरह की होगी और पति पत्नी में से कौन चुनावी मैदान में होगा, जनता का साथ इन्हें किस तरह से मिलेगा। सहयोगी शिवम के साथ मैं